पर रखना है, यहाँ पर जहाँ तिलक लगाते हैं। बच्चे तिलक लगाना भूल गए अभी। तिलक लगाने से आगे चक्र विकसित होता है, और आगे चक्र विकसित होता है तो अपना शासन चलता है, अपना ऑर्डर चलता है। आगे चक्र, ये शिवनेत्र बोलते हैं। भगवान शंकर का शिवनेत्र खुलता है तो प्रलय आती है ना। ऐसे अगर आप रोज तिलक लगाओगे तो आपका भी आगे चक्र विकसित होगा, और आगे चक्र विकसित होगा तो बहुत सारी संभावनाएं प्रकट हो जाएंगी आपके अंदर। खजाना हमारे अंदर ही घुसा है, छुपा है, जगाना है केवल। 5 साल के ध्रुव ने भगवान आदिनारायण को प्रकट कर दिया था, ठीक है। तो वो जब तप के बल से, ये प्राणायाम योग अभ्यास के बल से आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। देखो छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मा उतारने का भी मैं तरीका बताऊंगा आपको। चश्मा मिनटों में उतर जाएगा, कुछ दिन में ही, महीने 2 महीने में चश्मा उतर जाएगा आपका। कोई भी नंबर हो, कोई भी उम्र हो, नंबर चश्मे का कोई भी हो, उम्र कोई भी हो। छोटा सा प्रयोग है, बताऊंगा, आप करना। अपनी मम्मी को बताना कि अंकल आए थे, अंकल ने ऐसे बताया, आप करना, तो आपका चश्मा उतर जाएगा। जिसका आईसाइट वीक है उसका सही हो जाएगा बिल्कुल। बता देता हूँ, पहले वही बताता हूँ। एरंडी का तेल आता है, कैस्ट्रॉल ऑयल बोलते हैं उसको। किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, लिख लो, ठीक है ना। लिख लो चाहे बोले नहीं, मैडम बता देंगे। एरंडी का तेल आता है, उसका करना क्या है, सिर्फ तिलक लगाना है, वो भी रात को सोते समय, और कुछ नहीं करना, ठीक है। एरंडी के तेल का तिलक लगाना है यहाँ पे, जहां मैंने तिलक लगा रखा है ना, भ्रूमध्य बोलते हैं हम, तो ये शिव नेत्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको हमारी भाषा में, आयुर्वेदिक आध्यात्मिक भाषा में। तो यहाँ पे आप तिलक की जगह अरंडी के तेल की 1 बूंद लगाना, बस सो जाना, बस इतना करना। अपनी मम्मी को बोलना कि मेरे तिलक लगाना रोज, कुछ ही दिनों में, ज़्यादा नहीं, महीने 2 महीने में तो चश्मा कितना भी मोटा हो उतर जाएगा। जिस दिन लगाओगे उसी दिन फायदा होगा। जैसे सिर में दर्द रहता है, आंखों की रोशनी कमजोर होती है तो सिर में दर्द रहता है, उस सिर का दर्द तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। करके देखना आप, चैलेंज से बोलता हूँ, मुझे फायदा हुआ है तो आपको नहीं होगा। मेरी भी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता था, तो ये एरंडी का तेल लगाया तिलक। अभी भी जब भी मुझे ज़्यादा परेशानी होती है, कोई बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया या कोई ऐसा कुछ कर लिया, ज़्यादा कुछ देख लिया, तो जब जलन होती है आंखों में या कोई ऐसा होता है तो मैं वो लगाता हूँ और मुझे तुरंत फायदा होता है, ठीक है। तो जगह पे होते बैठ जाओ। सबसे पहले ये वाला उंगली देखो बेटा, इधर देखो, ये वाली अनामिका उंगली यहाँ पर लगाएंगे और रगड़ लगाएंगे। रगड़ लगाते हुए भगवान गणेश जी का मंत्र बोलेंगे। करिए सब, करो बेटा। ये वाली उंगली अनामिका बोलते हैं, छोटी से थोड़ी सी बड़ी, छोटी से बड़ी, हाँ। और रगड़ लगाते हुए भगवान गणेश जी का मंत्र बोलेंगे। ओम गणपतये नमः। करो बेटा, आप भी करो। यहाँ लगाओ ये तिलक, ये उंगली लगाओ, ये वाली उंगली देखो, ये छोटी से बड़ी वाली, छोटी से बड़ी, हाँ लगाओ इसको यहाँ पर। रगड़ लगाते हुए ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। 150 साल पहले लॉर्ड मेकाले आया था। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया देश पर, बड़ा जुल्म किया, ठीक है। तो 50 साल तो उनका कुछ हुआ नहीं, कोई दाल गली नहीं। फिर लॉर्ड मेकाले आया। लॉर्ड मेकाले ने कहा कि अगर इनको गुलाम बनाना है तो इनको इनकी संस्कृति से भ्रष्ट कर दो। ये लोग भगवान को पूजते हैं, मंदिर जाते हैं, सूरज को जल देते हैं, हनुमान जी, बंदर को हनुमान मानते हैं, गाय को पूजते हैं, वेद उच्चारण करते हैं, ऋचाएं बोलते हैं, सब उसने छुड़वा दिया। किसने? लॉर्ड मेकाले ने। और अंग्रेजी का बोलबाला कर दिया। संस्कृत बोलने से बड़ा बल आता है और इंग्लिश बोलने से अहंकार आता है मन में। जैसा आप संग करोगे वैसा ही रंग लगेगा।
ये बिल्कुल सचोट सत्य बात है, ठीक है। तो ऐसा रगड़ लगा के आप तिलक लगाना, किसी भी चीज का लगाना, हल्दी, कुमकुम, कुमकुम बोलते हैं वो जो माता बहनें लगाती है ना, सिंदूर, वो उसका भी लगा सकते हो, जो भी घर में हो तिलक लगाना, नहीं तो पानी का भी लगा लेना, उससे भी फायदा होगा। उधर बैठो बेटा, उधर भी है जगह, हाँ इधर आ जाओ, इधर बैठ। अभी मोबाइल युग है, टीवी का युग है, इसीलिए बच्चे अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए हैं। और भूले नहीं है बच्चे, भुलाया गया है जबरदस्ती। ये सब विदेशों का, इधर का षड्यंत्र है ये। इसीलिए इन्होंने डे बना दिए, वैलेंटाइन डे, क्रिसमस डे, रोज डे। ये डे हमारे यहाँ नहीं होता, कोई भी डे हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में नहीं बनता। हमारे यहाँ दिवस होता है, उत्सव होता है, त्योहार होता है। और वैलेंटाइन डे तो बच्चों को चरित्र भ्रष्ट करने का एक षड्यंत्र है, कोई त्योहार नहीं है, बच्चों की मति भ्रष्ट करने का साधन है। जितने भी चैनल हैं सब विदेशी हैं, और विदेश उनमें ये दिखाते हैं कि घर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, भाभी ननद पे शक करती है, बहन बहन पे शक करती है, भाई भाई पे, ये सब चल रहा है। ये सब टीवी ने, मीडिया वालों ने सिवाय चरित्रहीनता के अलावा कुछ नहीं दिया देश को। अपनी जेब भरी और उससे बच्चों की मति भ्रष्ट किया। अब बच्चा करेगा क्या, जैसा देखेगा वही तो करेगा, फिर बच्चे का कसूर बताते हैं। पहले के बच्चों को ये सब इतना, जितना भी चल रहा है अश्लीलता, मनोरंजन के नाम पे मीडिया ने केवल अश्लीलता परोसी है, और इसीलिए थोड़ा बच्चे लीक से हट रहे हैं। बच्चों को जो दिखाओगे, जो देखोगे, जो दोगे, वही तो देख करेगा बच्चा। बच्चा करेगा क्या? फिर गलती बच्चे की बताते हैं, बच्चे की कोई गलती नहीं है, जैसा माहौल मिल रहा है वैसे करना है बेचारे। तो 25 दिसंबर को आप तुलसी पूजन दिवस मनाना, ठीक है। और ये तिलक लगाना रोज। दूसरा करना क्या, ऐसे ये ज्ञान मुद्रा बोलते हैं इसको, ज्ञान मुद्रा, ठीक है। और ये यहाँ पे ना पिट्यूटरी ग्रंथि है जो मस्तिष्क को पोषण देती है, ऐसे दबाने से दिमाग तेज होता है, ठीक है। ये तो ऐसे करके बैठिए, बैठे तो आप हैं, घुटने पे रखना ऐसे, घर पे करना भी बता रहा हूँ आपको, ऐसे करो बेटा, घुटने पे रखो सब हाथ, हाँ। और गहरा श्वास भरना, गहरा श्वास भरिए। जो अपना स्थूल बॉडी है, जो अपना शरीर है, ये केवल श्वास पे डिपेंड है। कोई भी आप मेरी बात को नकार नहीं सकता, कितना भी बड़ा नास्तिक हो इस बात को नहीं नकार सकता। केवल श्वास ही है जीवन में असली। श्वास जाता है तो शरीर, श्वास है तो जीवन है, श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है। सही बोल रहा हूँ बेटा, गलत तो नहीं है। श्वास है, जब इंसान डेड होता है, मरता है, तो केवल श्वास ही जाता है और कुछ नहीं जाता, सब कुछ यहीं रहता है। तो जो श्वास पे काबू पाते हैं, जो प्राणायाम के द्वारा श्वास को काबू करते हैं, वो लोग ऊंचा उठते हैं, महान होते हैं। तो ऐसा करके 3-4 बार आप ओम का गुंजन करोगे तो मन शांत हो जाएगा, गहरी शांति में होता चलेगा। शांत मन, एकाग्र मन ऊंचाई पे पहुंचता है, और चंचल और हल्का मन नीचे के केंद्रों में रहता है। शांत मन ऊपर के केंद्रों में। जिसका मन ऊपर के केंद्र में रहता है वो सही विचार आएगा, सही सब कुछ सही करेगा। वो नीचे के केंद्रों में रहेगा तो मन गलत रास्ते जाएगा। देखो 1 से 7 साल तक फिजिकल बॉडी का विकास होता है, शारीरिक बल, और 7 से 14 साल भावना का केंद्र विकसित होता है।
7 से 14 साल की उम्र में जो आपका जहाँ जिस लाइन पे चले गए, अच्छे रास्ते पे जाओगे तो अच्छे बन जाओगे, और बुराई पे चले गए तो बुरे बनोगे, चाहे कोई कितना भी रोके टोके रुकता नहीं होगा। क्योंकि ये 7 से 14 का जो उम्र होती है वो भावना का केंद्र विकसित होता है। अब आप अच्छाई का रास्ता पकड़ते हो या बुराई पकड़ते हो, ये आपके हाथ की बात है। आप पिज्जा चाउमीन बर्गर ये खाते हो या दूध दही देसी घी खाते हो, आपके हाथ की बात है। क्या देखना ना देखना वो आपके हाथ में। ठीक है, ये करके फिर प्रार्थना करना। प्रार्थना कोई भी कुछ भी जो भी शब्द आपको मिले तो प्रार्थना करेंगे। मैं एक श्लोक बोलूंगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। चलो, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। देखो, प्रार्थना में भावना जरूरी होना है। भाव के बल से प्रार्थना सफल होती है, और प्रार्थना में होनी को अनहोनी करने की और अनहोनी को होनी करने की शक्ति है। और आप भ्रामरिक प्राणायाम करना, याद शक्ति तेज होगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगा। अभी मेमोरी पावर का सभी को जरूरत है बच्चों को। आप एक क्वेश्चन को कई बार रटते हो, याद नहीं रहता, होता है ना बेटा ऐसा, कई बार एक क्वेश्चन को कई बार रटना पड़ता है। तो एक छोटा सा प्रयोग है भ्रामरिक प्राणायाम, आप वो करोगे 3 बार करना, सिर्फ रोज 2-3 मिनट का है। सुबह उठते ही कर सकते हो, बिना नहाए धोए भी कर सकते हो उसको, लेकिन खाना नहीं है कुछ भी। अभी तो प्रैक्टिकल करेंगे बस खाली, बाकी घर पे करना, ठीक है। गहरा श्वास भर के कान में भी डालना दोनों। चलो, जिसने खाना खाया वो हल्का श्वास भरना, जिसने लिक्विड दूध चाय कॉफी ऐसा कुछ पिया हो तो गहरा श्वास भर सकते, नहीं तो हल्का करना, ठीक है ना। कान में उंगली डालिए, ऐसे करिए, ओम। छोटे छोटे से प्रयोग है, बड़े पावरफुल हैं, लेकिन आप रोज करोगे तो फायदा जरूर होगा। हो ही नहीं सकता कि फायदा ना हो ऐसा। 3 बार आप भ्रामरिक प्राणायाम रोज करोगे तो आपकी याद शक्ति गजब की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तालु प्रदेश में स्मृति नाड़ी है, और स्मृति नाड़ी डेवलप होगी तो एक बार देखोगे याद रहेगा, बार बार रटना ही नहीं पड़ेगा। पूरी किताब मिनटों में याद कर सकते हो आप, स्मृति नाड़ी थोड़ी डेवलप हो जाए तो। 800 पेज की 1000 पेज की किताब एक बार देखोगे याद होगी, भूलोगे भी नहीं कभी।